नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एमसीडी को लेकर जो है एमसीडी को ही फटकार लगाई और कहा है कि दिल्ली में ठोस कचरे के निपटान की स्थिति बहुत चिंताजनक है और सरकार इसे लेकर क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एज अ सांसद कंगना रनौत ने पहली बार जो है संसद में भाषण दिया है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की तो विपक्ष पर भी निशाना साधा और अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष को घेरती नजर आई। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है और कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति चिंताजनक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में ठोस अपशिष्ट निपटान की स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3000 टन से अधिक ठोस कचरों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। न्यायमूर्ति एएस ओका, न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रसंस्करण संयंत्रों की दैनिक क्षमता केवल 8,073 टन है। समाधान निकालने के लिए बैठक बुलाने के निर्देश। पीठ ने कहा कि हम न्याय मित्र से सहमत हैं कि वर्तमान हालात से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पैदा हो सकता है। जब शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन की बात आती है तो इसकी स्थिति चिंताजनक है। पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। अदालत ने इनसे मामले को 6 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में ठोस कचरे के निपटान से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे हैं, उनके मंत्री बाहर हैं और कोई भी दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोच रहा। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि दिल्ली में कचड़ों का ढेर का डंबा लगा है। बारिश में पानी जम जाते हैं, पानी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते हैं। बैक टू बैक 2 छात्रों की भी मौत हुई, लेकिन किसी मामले पर कोई सुनवाई कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली के कई जगहों पर ढेर सारा कचरा दिखता है, वहां पर मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कई तरह की आप कह सकते हैं भयंकर बीमारियां उस गंदगी की वजह से हो सकती है। गाय और जो छोटे जानवर है वो भी उस तरीके के कचड़ों का सेवन करते हैं, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और भी ज्यादा समस्या वो उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो एमसीडी में अपना दबदबा जमाने के लिए चीजें कहते थे एक बार हमें ले आओ, हम चीजें साफ कर देंगे, एक बार हमें ले आओ, हम सारा काम कर देंगे। एमसीडी को लेकर काफी खींचतान भी चली, जमकर बयानबाजी हुई, काफी कुछ हंगामा देखने के लिए मिला। लेकिन आज एमसीडी की स्थिति देखिए क्या है, कचरे की स्थिति क्या है कि हर जगह दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कचरा ही कचरा देखने के लिए मिल रहा है। ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा और इस मामले पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए चीजें कहनी शुरू कर दी कि आप किस तरीके की स्थिति आप बता रही हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सिचुएशन आपने बता रखी है और इसे लेकर एक बैठक करने की जरूरत है और उस बैठक को करने के बाद यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है इसे साफ करिए, नहीं तो आने वाले समय में स्वास्थ्य रिलेटेड आपातकाल देखने के लिए मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कंसर्न जताई है और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है, एमसीडी को फटकार भी लगाई है और इस मामले को लेकर काम करने और इस समस्या का निस्तारण करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कंगना रनौत का संसद में आज पहला भाषण देखने के लिए मिला। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने संसद में पहला भाषण दिया। कंगना रनौत ने संसद में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। इससे पहले भी उन्होंने संसद में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे इस बात का आभास है कि 18वीं लोकसभा कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को हम सब हार्दिक बधाई देते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा काम किया और जिन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, कंगना रनौत ने यह भी कहा कि जो उनका आप कह सकते हैं जगह है जो मंडी है, उन्होंने वहां के लिए भी बात की, हिमाचल के लिए भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी उन्होंने बात की ताकि टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि किस तरीके
तरीके से अटल जी ने हिमाचल में रोड बनाया, तो मोदी जी ने ट्रिपल IIT, अटल टनल, वंदे भारत, एम्स, वर्ल्ड क्लास मनाली हाईवे और कई सारे प्रोजेक्ट्स तो है दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की। तो विपक्ष को अर्थव्यवस्था के मामले को लेकर उन्होंने घेरा। वैसे में उन्होंने कहा कि PM मोदी को हम सबको हार्दिक बधाई देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे भारतवर्ष की जनता भी बधाई की पात्र है। सरल, सहज और सफल सरकार को उन्होंने चुना है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष को घेरते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी चरमराती और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था तो कहीं 11वीं और 12वीं नंबर पे थी। सारा देश अर्थव्यवस्था पर चिंतित रहता। अर्थव्यवस्था में 11वें से 5वें नंबर पर आ गई और बड़ी तेजी से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। कंगना ने इस दौरान आगे कहा कि जो मंगलवार को बजट पेश हुआ था उसे लेकर उन्होंने कहा कि इसने कई वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट बताया और कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2047 के हमारे विकसित भारत के संकल्प की तरह यह बजट हमें आगे लेकर जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो है कई सारी आपदा हिमाचल में है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी हिमाचल प्रदेश बाढ़ की उस मार से उभरा नहीं है और बाहर नहीं आ पा रहा। हिमाचल के न उभर पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का लापरवाह रवैया और भ्रष्टाचारी नीतियां हैं। उन्होंने कहा, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। हम सभी हिमाचलवासी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभारी हैं। जितना काम बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में किया उतना काम तो आजादी के 60 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने, जरा खुद सुनिए। महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे न जाने कितने जन, धन, पशु, ज़मीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं।
महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे वर्षा, it is her maiden speech. आप सब Honorable हिमाचल Varsha, it is her maiden speech. Kindly. आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे, और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं, और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय महोदय जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिली है, और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है, और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए, लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे PM की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है, और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। और मेरा ये जो सौभाग्य है 18वीं लोकसभा में महोदय जी, मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षण बिल, जो राजनीति में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देता है, वो बिल भी पारित हुआ था। तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्यशाली जो है 18वीं जो लोकसभा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल है ये अवश्य ही एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे स्टार्टअप इनोवेशंस हो, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे जो अन्नदाता किसान हो उन पे फोकस हो। ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ, और मेरी एक प्रार्थना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अवश्य ही हमारी जनता का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कल्याण होगा। वो हमें ज़रूर इस विषय में सोचें, और मुझे लगता है ये जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो हैं इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं। और धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कंगना रनौत को सुना, तो जैसा कि हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई, सरकार को लताड़ लगाई, तो वही दूसरी तरफ जो है कंगना रनौत ने एक सांसद के तौर पर संसद में पहली बार भाषण दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।